नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल स्टोरी बाय नितिन इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं 3 कहानियाँ। जो 3 कहानियाँ है वो आपको सफल बना सकती है। उसमें से पहली कहानी है हार गया लेकिन खुद से जीत गया, और दूसरे कहानी का नाम है परिस्थितियों को दोष देना। तीसरी कहानी है ईमानदारी का फल। ये तीनों कहानियाँ हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज बता रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले से ही नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वही किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। रेस शुरू हो गई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंत वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इसी तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो हम उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटा मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना या सुनना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ का संग्रह मिलेगा, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। दूसरी कहानियाँ है परिस्थितियों को दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। यह मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती है। इसी कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। यहाँ पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते, और यहाँ कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वो होता, और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा, यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया, जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको वहाँ एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है, जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह चल गया दोस्तों। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि
अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो तो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो, आपको वह सोर्सेस मिल जाए तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थितियों को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थितियों को बदल, सिर्फ वह प्रॉब्लम ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियों को बदल और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है, आप अपना योगदान ज़रूर देंगे। यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ज़रूर चाहते हो कि आपको ऐसी मज़ेदार कहानी मिलते रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर है दोस्तों। मैंने आपको ज़्यादा समय ख़राब नहीं किया और इस मोटिवेशनल स्टोरी को मैंने कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है जो कि मैं कर पाया। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। और आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी तो इस कहानी और लोगों से, आपके दोस्तों से साथ ग्रुप में शेयर करिए। शुक्रिया। तीसरी कहानी है ईमानदारी का फल। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा हुआ कि राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वो बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास तो पौधे हैं, वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और वो उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? मेरे हिसाब से अब अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है।
हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। एक मछली और मेंढक की सोच। फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आप भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर आपको छोटी छोटी लेकिन प्रेरणादायी कहानियों को खजाना मिलेगा। आपका कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया।